ईरान अमेरिका के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया है। सोचिए, एक बार फिर से अमेरिका ने कई बड़े शहरों पर ईरान के हमला करने की कोशिश की। उसके बाद ईरान ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसके बाद अमेरिका की फिर से वही धमकी कि इस बार अमेरिका ने बड़ी हमले की तैयारी की है, हम ईरान को ख़त्म कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे। लेकिन सोचिए, ईरान की इन तमाम धमकियों की वजह से ईरान ने फिर से एक बार होर्मुज को बंद कर दिया है। तो ईरान ने अब पूरी तरह से होर्मुज को बंद कर दिया है। मतलब दुनिया में तेल और गैस की किल्लत बढ़ेगी, क्योंकि अमेरिका लगातार उस पर हमले कर रहा है और उन हमलों का जवाब भी जो ईरान है वो जमकर दे रहा है। लगभग 3 खाड़ी देशों में जो अमेरिकी अड्डे हैं उस पर ईरान ने बड़ा हमला किया है। सवाल है कि ईरान के पास विकल्प नहीं है। इसके अलावा वो इस युद्ध से पीछे हट नहीं सकता है, क्योंकि उस पर कब्जा करना चाहता है अमेरिका और इजराइल। आखिर हर किसी को अपनी संप्रभुता को बचाने का अधिकार है, अपने देश को बचाने का अधिकार है। लेकिन सोचिए, अमेरिका इसको अहंकार, मतलब अपने आत्मसम्मान, अहंकार, जो चूंकि उसकी दुनिया भर में जो छवि थी कि हम हार नहीं सकते हैं, हमारे पास दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार है, हमारे पास दुनिया के सबसे आधुनिक जेट है, हमारे पास दुनिया के सबसे आधुनिक जो है युद्धक विमान हैं, युद्धपोत हैं, तो हमें ईरान से कैसे हार सकते हैं। बस यही अहंकार जो है वो अमेरिका को बार बार हमले के लिए उकसा रहा है। लेकिन ईरान भी ईरान ठहरा। ईरान एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो साफ कह रहा है, जब तक इस हमले का हर्जाना नहीं मिलेगा तब तक होर्मुज पर अमेरिका को आने नहीं देंगे और एक बूंद तेल यहां से हम जाने नहीं देंगे। ये पूरा जो मामला फंसा है वो होर्मुज को लेकर है। अमेरिका चाह रहा है कि वो युद्ध से पीछे चला जाए और ईरान को कोई हर्जाना न दे, और बदले में ईरान जो है वो उसके साथ ट्रेड डील करे। सोचिए, अमेरिका कह रहा, अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। सोचिए, अमेरिका की निस्ता की भी हद होती है। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, उसके बच्चों को मारा, उसके रिफाइनरी उड़ाए शुरुआत में, उसके बाद ईरान ने पलटवार किया, उसके बाद अमेरिका युद्ध में हार गया, होर्मुज बंद हो गया। 45 साल से ईरान पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा था कि तुम तेल नहीं बेचोगे, जैसे दुनिया भर के देशों पर प्रतिबंध लगाता था। सोचिए, ईरान के अमेरिका को हराने का फायदा भारत को कैसे हुआ है। ऑस्ट्रेलिया जो पहले यूरेनियम नहीं देना चाहता था भारत को नाभिकीय रिएक्टर के लिए जहां बिजली उत्पादन होता है, क्योंकि अमेरिका का प्रतिबंध हो जाता था। बगैर अमेरिका से पूछे हुए कोई भी देश किसी भी देश को यूरेनियम नहीं देता था। लेकिन सोचिए, अब ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका का कोई डर नहीं है, उसे यूरेनियम देने में कोई दिक्कत नहीं, उसने भारत को यूरेनियम दे दिया। ऐसे ही पूरी दुनिया भर के देश जो हैं वो अब अपने हिसाब से ट्रेड डील कर रहे हैं, और ये सब इसलिए संभव हुआ है क्योंकि ईरान ने अमेरिका को हराया है। अमेरिका ने 45 साल तक प्रतिबंध लगा रखा था ईरान पर, और दुनिया भर के देश अमेरिका के डर से सस्ता तेल ईरान से नहीं खरीदते थे, और महंगा तेल जो है वो अमेरिका के पार्टनर देशों से, जो खाड़ी देश के जो उसके पार्टनर हैं, जिसका, और आपको तेल भी डॉलर में खरीदना होता था। ईरान पर इसीलिए प्रतिबंध था। लेकिन ईरान से जो देश तेल खरीद रहे थे वो मालामाल हुए। ईरान से चीन खरीद रहा था क्योंकि उसे कोई डर नहीं है अमेरिका का। ईरान से तेल रूस ले रहा था, उसे कोई डर नहीं है अमेरिका का। 7 साल पहले तक भारत भी ईरान से तेल ले रहा था। तो सोचिए कि अमेरिका जो है वो दुनिया का दादा बनना चाहता है, बॉस बनना चाहता है। वो तय करता है कि कौन सा देश किस देश से कौन सा डील करेगा। अब आप लोग बताइए कि ये कैसे सही है। मान लीजिए मैं भारत देश का प्रधानमंत्री हूं, तो मैं तय करूंगा ना मुझे किस देश से डील करनी है, मुझे कहां ज्यादा फायदा है। ऐसे ही सभी देशों को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि नहीं, ये सब अमेरिका तय करता था। इसीलिए युद्ध लगातार फंसा हुआ है। अब अमेरिका कह रहा है कि ईरान पर हमला भी किया, ईरान को बर्बाद भी किया, और जब ईरान ने पलटवार किया वो युद्ध में हार गया। अगर युद्ध में अमेरिका जीत रहा होता तो ईरान पर कब्जा कर लेता, अपना एक पपेट बैठा देता, जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया, जैसे इराक में सद्दाम हुसैन को मार के अपना रोबोट बैठा रखा था, जैसे सीरिया में उसने अपना रोबोट बैठा रखा है। तो अमेरिका चाहता है कि दुनिया भर के देशों में उसके पुतले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हों, जैसे वेनेजुएला में है, और बदले में उसका देश फलता फूलता रहे। लेकिन ईरान ईरान ठहरा। क्या हिम्मत है, क्या जज्बा है। ईरान ने पहले ही कहा था कि हम इस युद्ध में 10 साल की तैयारी करके आए हैं, 2.5 लाख से ज्यादा हमारे मिसाइल की क्षमता है, और एक साथ ईरान ने इतना बड़ा अटैक किया अमेरिका पर कि उसके जो हेसगेत है युद्ध मंत्री, वो
अब बयान दे रहा है कि ये बहुत महंगा पड़ेगा ईरान को। अरे भाई साहब, आपको जो करना था आपने सब ट्राई कर लिया। आपने सारे युद्धपोत ट्राई कर लिए, आपने सारे जेट ट्राई कर लिए, अपने सारे युद्धक विमान, सारे युद्धपोत ट्राई कर लिए। ईरान का जो आपको बिगाड़ना था बिगाड़ लिया। अब ईरान आपका बिगाड़ रहा है। अमेरिका के पास 1 महीने का तेल है। उस तेल खत्म होने के बाद अमेरिका में हाहाकार मचेगा। उससे पहले अमेरिका चाहता है कि किसी तरह से होर्मुज पर कंट्रोल किया जाए और वहां से तेल लिया जाए। ईरान कह रहा है कि जब तक $325 बिलियन का हर्जाना नहीं दोगे, होर्मुज का रास्ता भूल जाओ। अमेरिका कह रहा है कि नहीं, अगर तुम्हें युद्ध खत्म करना है तो हमारे साथ ट्रेड करार करो, हमें तेल दो, गैस दो और हमसे खाना लो, मक्के लो, गन्ना लो, चावल लो, हमारे साथ ट्रेड डील भी करो। मतलब अजीब समझता है अमेरिका दुनिया के देशों को। लेकिन जो देश अब तक डरते थे, अब कोई अमेरिका से डरने के लिए तैयार नहीं है। सभी देशों को अमेरिका की हैसियत का पता चल गया है और इसीलिए ये युद्ध और लंबा अमेरिका अपनी ताकत दिखाना चाहता है। उसके हथियार जो कबाड़ घोषित हो गए हैं वो सब को वो बेहतर दुनिया भर में दिखाना चाहता है, क्योंकि उसका हथियारों का कारोबार चौपट हो गया है। दुनिया का कोई भी देश अब उसके हथियार नहीं खरीद रहे हैं। दुनिया का कोई भी देश अब उसका जेट नहीं खरीदने के लिए तैयार है। खाड़ी देशों से लगभग उसका बोरिया बिस्तर बंद गया। फिर से जो बचे खुचे ठिकाने हैं जिसको जमाने की वो कोशिश कर रहा है। सोचिए अमेरिका की कूटनीति कितनी निष्ठा भरी है कि वो सीज फायर का एक तरफ बहाना करता है, दूसरी तरफ खाड़ी देशों में अपने सेना को डिप्लॉयमेंट बढ़ाता है। लेकिन ईरान ईरान ठहरा। अमेरिका डाल डाल है तो ईरान पात पात है। आप सोचिए 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था। अगर ईरान को अपनी जीत का भरोसा नहीं होता, उसको अपनी ताकत पर भरोसा नहीं होता, तो वो अमेरिका के सामने सरेंडर कर गया होता। दुनिया का कोई भी मुल्क जो कमजोर पड़ेगा वो सरेंडर कर जाता है, वो समझौता कर लेता है। लेकिन ईरान को पता है कि उसके पास वो ताकत है जिसका अंदाजा अमेरिका को नहीं है। अमेरिका का कोई भी जेट जो ईरान के हवाई क्षेत्र में उड़ता है वो सुरक्षित नहीं है। अमेरिका का कोई भी युद्धपोत अगर फारस की खाड़ी में आता है तो वो सुरक्षित नहीं है। ये है ईरान की ताकत। और इसीलिए अमेरिका सिर्फ और सिर्फ दबाव बनाने के लिए बार बार हमला करने की कोशिश करता है और नाकाम रहता है। और मीडिया वाला वॉर जीत रहा है, वो मानसिक द्वंद्व युद्ध जिसको कहते हैं। मीडिया में रोज अनाप शनाप की बयानबाजी करना, 1000 हमने मिसाइल तैनात कर रखे हैं, तो क्यों नहीं गिरा देते हो? कोई तुम्हें कहीं से डेट तय करवाना है। अमेरिका दरअसल ये युद्ध हार चुका है। पूरी दुनिया में उसकी साख को बट्टा लग चुका है और दुनिया का कोई भी देश अब उस पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। पता है स्पेन के प्रमुख ने क्या कहा है, प्रधानमंत्री ने, जो भी हो स्पेन के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, कि इसी तरह से अमेरिका ने सद्दाम हुसैन पर 23 साल पहले हमला करने के लिए दुनिया को झूठ बोला था कि उसके पास जैविक हथियार और हम उस युद्ध में चले गए। अब हम इस युद्ध में नहीं जा सकते हैं। लगातार अमेरिका भी नाटो से भी मिला था, वो यूरोप को भी कह रहा है कि युद्ध में शामिल हो। खाड़ी देशों को पहले वो धमकाया कि खाड़ी देश ईरान पर हमला करे, किसी ने हमला नहीं किया। जब तक खाड़ी देश ईरान पर हमला नहीं करते हैं तब तक उसमें भी गारंटी नहीं कि ईरान हार जाए, क्योंकि 7-8 साल तक इराक ने हमला किया था, नहीं हारा। सारे खाड़ी देश भी मिल जाएंगे तो भी अगर ईरान की गारंटी नहीं कि ईरान हार जाएगा, लेकिन युद्ध भयानक हो सकता है। अमेरिका चाहे कि ईरान को हरा दे, अकेले संभव नहीं है। और अगर खाड़ी देशों को लड़ना होता तो खाड़ी देश 4 महीने से बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, 5 महीने से, क्योंकि उनका तेल का पूरा कारोबार चौपट है। वो भी तेल नहीं बेच सकते क्योंकि होर्मुज भी बंद है, अलमंदेब भी बंद हो रहा है, प्लस अमेरिका ने भी बैरिकेडिंग कर रखी है। अमेरिका क्या कह रहा है कि अगर हमारे देश में तेल नहीं आएगा तो हम दुनिया के किसी देश में तेल नहीं जाने देंगे। तो दुनिया भर के देशों में जो तेल नहीं जा रहा है उसके लिए ईरान दोषी नहीं है। ईरान सिर्फ अमेरिका और इजराइल का शिप रोक रहा है, फिर उसने अभी 3 शिप डुबाए हैं, इसलिए हमला होता है। अमेरिका चोरी से तेल ले जाना चाहता है। तो दुनिया भर के देशों को जो तेल नहीं मिल रहा है उसके लिए जिम्मेदार अमेरिका है। ईरान कह रहा है कि हम सिर्फ अमेरिका और इजराइल के लिए होर्मुज बंद कर रहे हैं क्योंकि वो दोनों ने हम पर हमला किया है। हम इनको तेल नहीं देंगे तब तक जब तक समझौता नहीं हो जाता है और हमें हर्जाना नहीं मिल जाता है। बताइए इसमें ईरान की क्या गलती है? तो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दुनिया को बर्बादी के कगार पर पहुंचाना चाहता है। ये दोनों पूरी तरह से अपने ही देश में भ्रष्टाचार, सोचिए $38 लाख का जुर्माना हुआ है ट्रंप पर यौन अपराध के मामले में। एक ऐसा राष्ट्रपति जिसके यौन अपराध पर $38 लाख का जुर्माना हुआ है, और भी केसेस चल रहे हैं। एप्स्टीन फाइल में इसका नाम है। और ये बेंजामिन नेतन्याहू के इशारे पर इसलिए नाच रहा है क्योंकि इस उम्र में ये जेल नहीं जाना चाहता है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल का वीडियो बेंजामिन नेतन्याहू के पास है। और बेंजामिन नेतन्याहू की मजबूरी है कि वो जैसे ही युद्ध खत्म करेगा
उसको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप हैं। तो ये दोनों, ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू, अपनी सत्ता बचाने के लिए ईरान पर अटैक कर रहा है और उसके बदले की कीमत दुनिया को चुकाना पड़ रहा है। अमेरिका कह रहा है कि हमें तेल नहीं दोगे तो किसी को बेचने नहीं देंगे। ईरान कह रहा है कि हम पर तुमने हमला किया है, हम जब तक समझौता नहीं हो जाता है, जब तक तुम हमें हर्जाना नहीं दे देते हो, तब तक हम होर्मुज नहीं खोलेंगे। ये है पूरा युद्ध का मसला। अमेरिका चाहकर भी ईरान का बाल बांका नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो पिछले 28 फरवरी से सिर्फ और सिर्फ धमकी दे रहा है। इस बार IRGC ने कहा है कि अब जो समझौता था उसका अंत हो चुका है, अब तैयार रहो। सोचिए तो अब इजराइल का क्या होगा, क्योंकि इजराइल सीधे ईरान के रिच में है। जो खामनेई ने कहा था कि नक्शे से खत्म होगा, वो संभव है। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।